सऊदी, मालदीव, बहरीन हो या फिर अफगानिस्तान, मुस्लिम देशों में लगातार बढ़ रहा मोदी का सम्मान। जिस मोदी से चिढ़ते हैं भारत के कट्टरपंथी मुसलमान, मुस्लिम देशों में उस मोदी का लगातार बढ़ रहा भोकाल। नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं लोकहित क्रांति। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान के लगातार तीसरी बार सत्ता संभाल रहे नरेंद्र मोदी भारत ही नहीं पूरी दुनिया का भरोसा उन पर बढ़ता जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा सबूत है पिछले 10 सालों में 20 देशों से पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान मिला, जिनमें बड़ी संख्या में मुस्लिम देश भी शामिल है। लेकिन इसके बावजूद दुर्भाग्य की बात यह है कि अपने ही देश हिंदुस्तान में कुछ कट्टरपंथी मौलाना और नेताओं की एक ऐसी जमात है जो साल 2002 से भारत के मुसलमानों में मोदी का डर दिखाकर अपनी दुकान चलाने में लगी हुई है और आज भी इससे आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो वही दूसरी तरफ सऊदी अरब, मालदीव, बहरीन जैसे 9 देशों ने मोदी का भौकाल माना और उन्हें अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया। दुनिया के नक्शे पर मिडिल ईस्ट क्षेत्र में मौजूद सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहां इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र धार्मिक स्थल मक्का और मदीना स्थित है, जिसकी वजह जज से मुस्लिमों में सऊदी अरब के लिए एक बड़ा सम्मान रहता है। और इसी देश में जब साल 2016 में पीएम मोदी ने कदम रखा तो सऊदी अरब की तत्कालीन सरकार ने उन्हें अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज शेख ने नवाजा, जो भारत के कट्टरपंथी मुसलमानों के पेट में दर्द के लिए काफी था। लेकिन सऊदी अरब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देना बेहतर समझा। साल 2016 में जब अफगानिस्तान में एक चुनी हुई सरकार थी, उस वक्त पीएम मोदी अफगानिस्तान के दौरे पर गए थे और तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गनी की सरकार ने उन्हें अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अमीर अमनुल्लाह खान पुरस्कार से नवाजा था। हालांकि एक वक्त ऐसा भी आया जब अशरफ गनी को देश छोड़कर भागना पड़ा और आज अफगानिस्तान में तालिबान का राज है। बात जब भी फिलिस्तीन और इजराइल की जाती है तो भारत दो धड़ में बट जाता है। हिंदू जहां इजराइल के समर्थन में उतर जाते हैं तो वहीं मुसलमान फिलिस्तीन के समर्थन में उतर जाते हैं। लेकिन बात जब कूटनीति की आती है तो भारत 2 कदम आगे ही नजर आता है। यही वजह है कि पीएम मोदी जब साल 2018 में फिलिस्तीन गए तो वहां के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने उन्हें अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन पुरस्कार से नवाजा। एक्सेलेंसी, आपने आज मुझे बहुत आत्मीयता के साथ फिलिस्तीन के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। यह पूरे भारत के लिए सम्मान का विषय है और भारत के लिए फिलिस्तीन की मित्रता और सद्भावना का प्रतीक है। इस सम्मान के लिए मैं 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त। महमूद अब्बास की सरकार ने पीएम मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया, जिसे देखकर भारत के कुछ कट्टरपंथियों के पेट में दर्द जरूर होगा, लेकिन फिलिस्तीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए उन्होंने पीएम मोदी को सम्मानित किया। देश की सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने मुस्लिम देशों से दूरी बनाने के बजाय उन्हें अपना दोस्त बनाने की नीति पर काम किया, जिसमें एक नाम यूएई का भी लिया जाता है, क्योंकि यहाँ भारी संख्या में भारत के लोग काम करते हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी ने यूएई से दोस्ती बढ़ाने पर जोर दिया और आज यूएई और भारत में इस कदर दोस्ती है कि साल 2019 में जब पीएम मोदी यूएई के दौरे पर गए थे तो उन्हें यूएई के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से नवाजा गया था। समंदर के बीचों बीच बसे मुस्लिम देश मालदीव के साथ लक्षद्वीप को लेकर भले ही कुछ वक्त के लिए विवाद हो रहा था, लेकिन वैसे तो भारत और मालदीव के रिश्ते
बहुत बेहतर रहे हैं। यहाँ तक कि मुश्किल वक्त में भारत मालदीव को पानी भी पिला चुका है। यही वजह है कि मुश्किल वक्त में साथ निभाने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब साल 2019 में मालदीव के दौरे पर गए थे तो उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली की सरकार ने उन्हें मालदीव के सर्वोच्च नागरिक सम्मान रूल ऑफ निशान-ए-जुद्दीन से नवाजा था। साल 2019 में पीएम मोदी द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर बात करने के लिए बहरीन के दौरे पर गए थे। उस वक्त पीएम मोदी को बहरीन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जिस पर पीएम मोदी ने कहा था, मैं किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां से सम्मानित होने पर बहुत सम्मानित और भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। मैं अपने और अपने देश के प्रति आपकी मित्रता से भी उतना ही सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मैं 130 करोड़ भारतीयों की ओर से इस प्रतिष्ठित सम्मान को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करता हूं। बहरीन में मिले सम्मान बता रहे हैं कि मुस्लिम देश भी पीएम मोदी पर भरोसा जताने लगे हैं, लेकिन भारत में कुछ कट्टरपंथी मौलाना यह बात नहीं समझ रहे हैं और आज भी मुस्लिमों को मोदी के नाम पर डराने में लगे हैं। जिन मुस्लिम देशों ने पीएम मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है, उनमें एक नाम मिस्र का भी आता है, जिसे आज लोग इजिप्ट के नाम से भी जानते हैं, जहां 90% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। लेकिन इसके बावजूद पीएम मोदी जब साल 2023 में इजिप्ट के दौरे पर गए तो उस वक्त इजिप्ट की सरकार ने उन्हें अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नायल से सम्मानित किया था। यह पुरस्कार साल 1915 में शुरू किया गया था, जिसे उन राष्ट्र अध्यक्षों, राजकुमारों और उपराष्ट्रपतियों को प्रदान किया जाता है जो मिस्र या मानवता को अमूल्य सेवाएं प्रदान करती हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी साल नवंबर में जब इजराइल के दौरे पर गए तो वहां की सरकार ने उन्हें अपने राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजीरिया से नवाजा था। ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किए जाने पर मैं आपका, नाइजीरिया की सरकार और लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस सम्मान को विनम्रता और आदर भाव से स्वीकार करता हूं और इस सम्मान को 140 करोड़ भारतवासियों और भारत नाइजीरिया की गहरी मित्रता को समर्पित करता हूं। यह सम्मान पाने वाले पीएम मोदी सिर्फ दूसरे विदेशी शख्सियत थे। इससे पहले 1978 में क्वीन एलिजाबेथ को यह सम्मान दिया गया था। दुनिया में 8 मुस्लिम देशों से सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पीएम मोदी इस साल 22 दिसंबर को जब कुवैत की यात्रा पर पहुंचे तो उन्हें वहां भी बड़े सम्मान से नवाजा गया। कुवैत सरकार ने पीएम मोदी के इस ऐतिहासिक दौरे पर उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से नवाजा। यानी अब तक कुल 9 मुस्लिम देशों ने पीएम मोदी को अपने देश के बड़े सम्मानों से नवाजा है, जिसका मतलब साफ है कि वह भी पीएम मोदी का न सिर्फ एहतराम कर रहे हैं बल्कि उनकी सोच और विजन को आगे ले जाने के उनके साथ चल पड़े हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अपने ही मुल्क भारत के बड़े बड़े मुस्लिम नेता और उलेमा मुसलमानों को मोदी से डराने के अलावा कुछ और कर ही नहीं पाते। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक ये लोग इस तरह से डर पर खेलेंगे, कब तक इस झूठ को परोस कर राजनीति चमकाएंगे और कब तक मोदी के नाम पर मुसलमानों को डराएंगे। ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।